नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्री। मेरा चैनल है चंद्रप्री कॉमर्स एजुकेशन, जिसे आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज मैं आपको नए साझेदार के प्रवेश पर किस तरह से जनरल एंट्री की जाती है, लाभ विभाजन अनुपात कैसे, नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैं आपको बताऊं। मित्रों, यहाँ दो साझेदार पहले से मौजूद हैं, जिंदल और बिंदल। आप देखते हैं जो कि 3/5 और 2/5 के रेशियो में बांटते हैं। नया साझेदार है सिंगल, ये नया है, ध्यान रखना, जिसको 3/7 लाभ दिया जाएगा और ये लाभ 1/7 और 2/7 के रूप में दिया जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं पहले। क्वेश्चन स्क्रीन पे डालना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों को पता चल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर है 7 जिंदल और बिंदल का, और कुछ किताब है संजय साहित्य भवन, आगरा प्रकाशन की पुस्तक है ये। सवाल नंबर 7। स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। 7 नंबर सवाल एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है, जिससे बच्चे समझ जाएं कि सवाल है कौन सा। ठीक है, तो इसमें ये जो नया साझेदार है उसको 3/7 भाग मिलेगा सिंगल को, जो 2/7 और 1/7, 2/7 और 1/7, यानी 2/7 भाग जिंदल देगा और 1/7 भाग बिंदल देगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 2/7 प्लस 1/7, ये सही है। 2/7 भाग जिंदल देगा, तो इसमें से 2/7 भाग माइनस कर देंगे। 1/7 भाग बिंदल देगा, तो इसमें से 1/7 भाग माइनस कर देंगे। ठीक है, और 3/7 भाग तो जिंदल का है ही। अगर इनको जोड़ेंगे तो 3/7 ही होता है। 2/7 और 1/7 को जोड़ देंगे तो 3/7 होता है। चलिए माइनस करके देख लें, जिंदल और बिंदल का कितना है, शेष बचेगा, बराबर इसका एलसीएम लिया 35 हो गया, 7 पन्ना 35, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, माइनस 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, बराबर 11/35। यानी जिंदल को अब सिंगल को देने के बाद 11/35 भाग मिलेगा, यानी नया रेशियो में 11/35 भाग जिंदल को मिलेगा। अब इसको देखते हैं, एलसीएम लिया 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, माइनस 7 पन्ना 35, 5 एकन 5, बराबर 5/35। 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 भाई, और 7 पन्ना 35, 5 एकन 5, तो ये 14 में से 5 घटाएंगे, ये होगा 9, 9/35। और इसका 3/7 है, ये 3/7 को हम गुणा 5 करके 5 या 15/35 लिख सकते हैं। 15/35 ये 3/7 ही है। तो नया रेशियो हो जाएगा 11, 9 और 15, 11, 9, 15, ये नया रेशियो है हमारा। 11, 9, 20 और 15, 35, ये न्यू रेशियो। ये नया रेशियो छात्रों में, बच्चों में नया रेशियो निकाला। अब हम ये मान करके चलते हैं कि
नया साझेदार अपनी पूंजी के लिए नया साझेदार अपनी पूंजी के लिए जो कि 3/7 भाग के लिए आया है, वो 80,000 रुपये लेकर के आया। कैपिटल 80,000 और गुडविल के लिए 30,000 रुपये लेकर के आया। आपको क्वेश्चन मैंने दिखाया है, उस क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा भी हुआ है। तो 80,000 रुपये पूंजी और 30,000 रुपये ख्याति, इस तरह से वो लेकर के आया। चलिए इसका लेखा करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, चलिए बैंक करते हैं, क्योंकि बड़ी राशि बैंक के माध्यम से ही ली जाती है, लेन देन बैंक के माध्यम से होता है। बैंक अकाउंट डेबिट 80 और 30 टोटल कितना हुआ? 1,10,000। टू गुडविल, इसमें 30,000 रुपये गुडविल है। टू सिंगल कैपिटल, सिंगल्स कैपिटल 80,000 रुपये सिंगल केस में कैपिटल फॉर गुडविल एंड कैपिटल मनी रिसीव। गुडविल और कैपिटल को हमने रिसीव किया, इसका लेखा ये हो गया। अब गुडविल की राशि को पुराने साझेदार बांट करके अपनी पूंजी खातों में डाल लेंगे, बांटने का लेखा। यहाँ गुडविल क्रेडिट है, अब गुडविल डेबिट हो जाएगी। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कौन कौन है? जिंदल और बिंदल। जिंदल्स कैपिटल अकाउंट टू बिंदल कैपिटल। $30,000 कैपिटल, 30,000 गुडविल है। किस अनुपात में बांटी जाएगी? इन्होंने 2:1 के अनुपात में त्याग किया है। 2/3 और 1/3 दिया, तो 2:1 के अनुपात में त्याग किया। तो इस 30,000 को 2:1 यानी 2/3 और 1/3 में ही बांटा है। 30,000 का 2/3 जिंदल के लिए यानी 20,000 और 30,000 का 1/3 10,000 ये बिंदल के लिए। इस तरह से गुडविल का डिवाइडेशन कर लेंगे और गुडविल डिवाइडेड, गुडविल को डिवाइड कर लिया। बच्चों यहाँ गुडविल को पुराने साझेदारों के द्वारा निकाला नहीं गया, तो सवाल को हम यही छोड़ देंगे, इतना ही कहा गया। अगर निकालने के लिए बोला होता तो एक लेखा निकालने का और करते। बच्चों अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।